ब्राह्मण के लिए 3 काल की संध्या अनिवार्य है। अगर 3 काल की संध्या नहीं करता है तो फिर वो दिन भर जितना भी पुण्य कार्य करेगा कुछ भी उसके खाते में नहीं लिखा जाएगा। संध्या तृतीय हीन स्याद अनर्ह सर्व कर्मसु। एक तो अनधिकारी हो जाएगा और अनधिकारी होने के कारण ही जो कुछ करेगा उसका फल उसको नहीं मिलेगा। यदन्ना कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत्। पूरे दिन जो कार्य करेगा उसका कोई का फल नहीं मिलेगा। नोपतिष्ठति यः पूर्वाम नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम स शूद्रवत् बहित कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणः। जो प्रातः काल की और सायंकाल की संध्या नहीं समय पर करता है उस द्विज को सभी धर्म कार्यों से बाहर निकाल देना चाहिए। जो प्रातः काल की संध्या है वो और अनिवार्य है। 3 में से भी 3 में से 2 प्रातः सायं की, फिर 2 में से 1 अनिवार्य है प्रातः काल। कहते हैं कि पूर्वाम सध्याम परित्यज्य मध्यमाम पश्चिमाम तथा ब्रह्महत्याम आत्महत्याम प्रत्यहम लभते द्विजः। प्रातः काल की संध्या को छोड़ करके जो मध्याह्न और सायंकाल की संध्या करता है वो ब्राह्मण की हत्या और आत्महत्या का पाप प्राप्त कर लेता है। फिर प्रातः संध्या करके गुरुजी को, इष्ट देवता को, देवों को और सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर के प्रणाम करे। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती ये सब प्रणम्य हैं। उसके बाद गुरु का दर्शन, अगर ना उपलब्ध हो तो कटोरे में घी रख के उसमें छाया का दर्शन, दर्पण में अपना चेहरा देखना, मधु में अथवा स्वर्ण का स्पर्श करके तब पवित्र स्नान करना चाहिए। पवित्र स्नान करके, ये नियम है कि किसी जलाशय में, किसी नदी में, किसी कुंड में स्नान करने के लिए जाए तो 5 गोला मिट्टी, जितने एक बार में जितनी मिट्टी आती है हाथ में, 5 गोला मिट्टी निकाल के बाहर रख देना चाहिए दूर। इससे क्या होता है, इससे जो सरोवर की तली है वो ताजी रहती है, अन्यथा वो बासी होकर के, काई लग करके सड़ने लगती है, पानी में सड़ांध आ जाती है। तो पानी ताज़ा बना रहे इसके लिए जरूरी है कि तली की मिट्टी हरदम निकाली जाती रहे, साफ होती रहे। तो इसके लिए ये नियम है कि जहाँ पर भी आप जाएं 5 पिंड मृतिका बाहर निकाल करके तभी नदी, नद, कंदरा अथवा तीर्थ में स्नान करने का नियम है। और फिर शरीर में मिट्टी लगा करके भी स्नान किया जाता है। उसका मंत्र है अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंदरे मृतिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। जो मैंने पाप किया है, जब मिट्टी लगा करके हम उसको फिर से धो देते हैं तो मिट्टी अपने साथ हमारे पापों को भी धो करके लेके चली जाती है। यही धरती माता की विशेषता है। फिर अगर सरोवर में, तीर्थ में स्नान कर रहा है तो नाभि मात्र जल में खड़े होकर के अपने दोनों हाथ फैला करके हिलाना चाहिए। इतनी दूरी का पानी जो है वो हमारे स्नान के लिए होता है। उसमें हाथ हिला देने से ऊपर की जो काई है, भले काई न लगी हो, उसमें धूल के कण रहते हैं, वो कण जो है वो हट जाने चाहिए, तब स्नान योग्य वो जल होता है। बिना उसको हटाए अगर कोई डुबकी लगाता है तो वो भी दोष का कारण है। इस तरह से तीर्थ अथवा घर में जब करे तो तीर्थों का आवाहन कर लेना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु नंदिनी नलिनी सीता मालती च मलापहा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिपदगामिनी। इस तरह से नदियों का, पुण्य नदियों का आवाहन जल में करके तब स्नान करना चाहिए। स्मृत्वा स्नात्वा महापूतः, ऐसा स्मरण करके जो जल से स्नान करता है वो परम पवित्र हो जाता है, अन्यथा पवित्र होगा इससे परम पवित्र। फिर उसके बाद तिलक करना चाहिए। कहाँ कहाँ? ललाट में, कंठ में, वक्षस्थल में और बाहु के मूल में, इन जगहों पर तिलक लगाना चाहिए। स्नान हो, दान हो, तप हो, होम हो, देवता का काम हो या पितरों का काम हो, ये सब निष्फल हो जाते हैं अगर हमने माथे पर तिलक लगाए बिना कर दिया। इसलिए तिलक अनिवार्य है। बिना पादक्षालनम यह स्नात्वा विशति मंदिरम तस्य स्नानादिकम नष्टम जप होमादि पंचकम। फिर जो स्नान है, स्नान करने के बाद जब तक सरोवर में है तब तक तो संध्या भी करनी हो तो गीले कपड़े से कर सकते हैं,
लेकिन बाहर निकलने के बाद सूखा कपड़ा पहनना अनिवार्य है। गीले कपड़े से ही घर में वापस नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति गीले कपड़े से ही घर में घुस जाता है, लक्ष्मी उससे नाराज होकर के उसका घर छोड़ करके चली जाती हैं। रुष्टा लक्ष्मीर गृहाद्याति शापम दत्वा सुदारुणम। ऐसे भी जाती नहीं है कि छोड़ के चली गई, शाप दे के जाती हैं। इसलिए गीले कपड़े से घर में नहीं घुसना चाहिए, सूखा कपड़ा पहन के ही घुसे।